अरे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस पाठ को? संस्कृत का 9वां पाठ स्वामी दयानंद। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा और हम लोग इसी क्लास में क्या कर लिया जाएगा, इसे बहुत बढ़िया से याद कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन लिखे हैं। कहिएगा 2 से काम फरिया जाई, एकदम फरिया जाई, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछने वाले नहीं है, तो इसको एकदम बढ़िया से कहानी आप लोग सुने हैं, और कहानी सुने हैं तो इसको साथ ही साथ याद कर लीजिए। सुने हैं चाहे नहीं सुने हैं, इसको देख लेने के बाद एक बार आपको सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम याद जाएगा अभी के अभी, है ना। तो शुरू किया जाए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, है ना। चाहे इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा एग्जाम में कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। क्वेश्चन ये भाई हमारे मास्टर पोलर लोग को अनास्था कैसे हुई, पूजल व विरोधी, ये दोनों अलग अलग है जी? नहीं, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। दोनों क्या है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। इसका आंसर सुनिए। बड़ा क्वेश्चन का आंसर देखा जाए कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। पहला बात कि इनका घर के लोग बड़ा कर्मकांडी रहे। कर्मकांडी परिवार में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। शिवरात्रि थी, शिव उपासक के दिन पूरा परिवार बाप रे पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर में पूजा करे रात्र के दिन। शिवरात्रि के मतलब ये कि रात में जाके पूजा करो। इनके घर के लोग पूरा परिवार के साथ ये भी पहुंचे, वहाँ गए तो देख रहे हैं भाई ये जौन प्रसाद चढ़ावल गया है शिवलिंग पे, उसको चूहा खा रहा है। कौन खा रहा है? चूहा, मूस का, हाँ कथी मूस, गाँव में लोग मूस कहला, ठीक बा, मूस का चूहा खा रहा है। स्वामी दयानंद इस दृश्य को देखकर रे भाई इस मूर्ति में भगवान नहीं है, अगर ये मूर्ति में भगवान होते तो कई प्रसाद को चूहा खाता? नहीं खाता। तब से सोचे कि प्रतिमा में भगवान नहीं है और तब से मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। अब इसको लिखेंगे कैसे? सेम टू सेम इसी बातों को आप बढ़िया से सजाने की कोशिश कीजिए। 10th क्लास में चले गए, अपने मन से क्वेश्चन का आंसर बना के लिखने की कोशिश कीजिए, सुनकर कि लिखे कैसे, है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे कि स्वामी दयानंद शिवरात्रि के दिन अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में गए तो वहां देखे शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को चूहा खा रहा है, मूस खा रहा है। इस दृश्य को देखकर वह चिंतित हुए और सोचे कि इस प्रतिमा में भगवान नहीं है। तब से वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। क्या दिक्कत? याद हो गया? हो जाएगा ना याद, कोई दिक्कत? अब मूर्ति पूजा भगवान नहीं कर मूर्ति में, टेंशन के बाद बाकी मगर भगवान रहत मन तो ये चूहा ना खाई थो। अब हमने के गांव में कहीं अगर कुकुर खागल प्रसाद चढ़ता है मानता रहो, भैरव बाबा न होंगे न चढ़ाओ, भैरव बाबा होंगे ना होला, भैरव बाबा होंगे। अब वे कहीं भैरव बाबा गलती से तरह हाड़ी में अगर मुंह लगा दे, हाँ वो भैरव बाबा पर लाठी टूट जाए। घर बंद कर कुत्ता मरले पड़ा सकीरा, मरले पड़ा नू, तो भैरव बाबा के क्या उपाय हुए जरिए। चलिए देखो, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यहाँ पे है स्वामी दयानंद समाज उद्धार के लिए क्या किया। ये कई टाइप से इस क्वेश्चन को पूछेगा। स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किए, स्वामी दयानंद पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, पूछेगा कि स्वामी दयानंद जो पाठ है इससे क्या शिक्षा मिलती है, स्वामी दयानंद के कार्यों को लिखे। जितना सारे स्वामी दयानंद के बारे में पूछे कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या किया, इसका मतलब वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। फिर देखिए क्या लिख दिया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, उसने समाज के लिए क्या क्या किया, है ना। तो समाज इनका, स्वामी जो दयानंद थे, इनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक गांव में हुआ था। क्या हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकार नामक गांव में हुआ था 1824 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद समाज सुधार के लिए एकदम दृढ़ निश्चित थे। हुआ क्या इनके जीवन में, जब घटना घटी कि भाई ये मूर्ति पूजा वाला घटना हुआ, उसके बाद ससुर जी की मृत्यु हो गई, भाग गलन बिरजानंद के पास। कहाँ चले गए? गुरु जी के पास, बिरजानंद के पास चले गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि हम इस समाज को सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे, है ना। इस आंसर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कहेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकार नामक गांव में हुआ था। उसने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए, जैसे विधवा विवाह नहीं होता तो उसको दूर किए, बाल विवाह को दूर किए, शिक्षा नियम में, शिक्षा ग्रहण करने में जो परेशानियां थी उस परेशानी को इन्हें दूर करने का प्रयास किया, है कि नहीं। नई पद्धति का शुरुआत किया। समाज में जो भी
बुराइयां थी उसको दूर करके समाज में नए ज्योति जगाने का प्रयास किया। किसने? स्वामी दयानंद जी ने। तो आप लिख सकते हैं कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, शिक्षा नियम में शोध किया, है ना। अनेक पंडितों को अपने ज्ञान से पराजित किया और उन्हें अपने हिसाब से दीक्षित किया, अपने हिसाब से शिक्षा दिया। तो इस तरह से स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए अनेकों कार्य किए और इनके कार्य हमेशा सराहनीय रहे। और जब ये कार्य करना शुरू किए तो लोग अलग अलग जगह पर भी क्या करना शुरू किए, इनके सोच करके शिक्षा नियम में शोध करना शुरू किए कि शिक्षा के नियम में शोध होनी चाहिए। तो शुरू में कोई भी काम कष्टदायक होती है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चिंत है, दृढ़ निश्चय कर लिए कि हम इसको कर देंगे तो कर देंगे, एकदम आप कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार स्वामी दयानंद एकदम दृढ़ संकल्पित थे। जैसे आप लोग के पास टाइम बहुत कम है एग्जाम को लेकर, आप भी एकदम संकल्प ले लीजिए कि भाई हम इसको फाइट करेंगे तो करेंगे बहुत बढ़िया नंबर से। अब तो इसके लिए टाइम ज़्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास में सुने, सोच कर इसे लिखने की कोशिश कीजिए। पाठ सुने, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अपने मन से अपने अंदर वह कला विकसित कीजिए कि हम क्या करें, अपने शब्द में उसका आंसर क्या करें, बढ़िया से दे सकें। अब तेरा शब्द के मैटर में तू भीख मांगा पड़ा, जुड़नते नहीं के शब्द के कहाँ से लिखेंगे, समझ आ रही बातें। तो सुनकर और बढ़िया से इसे लिखने की कोशिश कीजिए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। सुनना ज़्यादा जरूरी है और अपने मन से लिखना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए जी, समझ गए हैं? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।